in semiconductors you studied that the energy gap is about 1 electron volt for the valency band and the conduction band, and after getting this amount of energy, electron jumps from valency band to the conduction band and we can get the electric current. तो जो सेमीकंडक्टर है, वो जो सेमीकंडक्टर में आप जो डिटेल यहाँ पर स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेमीकंडक्टर को आप इस तरह से ले सकते हैं, इट इज़ semiconductor. First of all, it is categorized into the two parts. दो parts में हम इसे categorize करेंगे. The first is called intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. Okay. And the second part is extrinsic semiconductor. Okay. This is the second. दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक की अगर हम स्टडी करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अभी हम एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताएं कि प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, व्हाइल if some impurity are added in the semiconductor, in the pure crystal of germanium or silicon, or you can say some desired impurities if added, then this type of semiconductor becomes extrinsic semiconductor. Okay, again extrinsic semiconductor को हम दो parts में study करते हैं students. One is N-type extrinsic semiconductor. Okay, one is N-type extrinsic semiconductor, another is P-type extrinsic semiconductor. Okay, these are the two categories of extrinsic semiconductor. two categories हैं. अब हम सबसे पहले कि क्या पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन वी विल ऐड सम इम्प्योरिटीज, डिजायर्ड इम्प्योरिटीज, देन इट विल बिकम्स अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. First of all, we will study about the intrinsic semiconductor. It is a pure crystal of germanium or silicon. Okay, pure crystal of germanium or silicon. Pure crystal, अगर crystal pure है silicon और germanium का, then that crystal is called the इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. नाउ ऐसी क्या विशेषता है उस प्योर क्रिस्टल में? हम सबसे पहले बात करें सिलिकॉन की. एटॉमिक नंबर 14. ओके, एटॉमिक नंबर 14 है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2. ओके, यही होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. जर्मेनियम आपका आप देखें एटॉमिक नंबर 32, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करें, आपको क्या मिलेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2 4p2. क्लियर? तो आप यहाँ पर क्या सिमिलैरिटी देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट यहाँ ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, इट हैज़ टोटल 2 सब सेल्स और यू कैन से टोटल इलेक्ट्रॉन आर 4 इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. यहाँ भी कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट. अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ द क्रिस्टल्स द एटम्स आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, किस तरह से एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है? Let us see. This distribution is important. This is the crystal. Let us consider silicon.
Same is for germanium also. Silicon. These are the silicon atoms present in the crystal. ठीक है, ये सभी सिलिकॉन एटम्स हैं जो क्रिस्टल के अंदर हैं, और भी यहाँ भी सिलिकॉन है, सभी साइड्स में सिलिकॉन एटम प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप देखें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में। दीज आर द 4 इलेक्ट्रॉन्स of this silicon. Each silicon atom has 4 electrons in the outermost orbit. इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, this also has 4 electrons. Each atom of the silicon has 4 electrons in the outermost orbit. Now what happens afterwards? क्या होगा? सभी के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम इस सेंट्रल क्रिस्टल की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न सबका सेम होगा। यहाँ देखें, सी दिस क्रिस्टल, सी दिस एटम इन द क्रिस्टल, दिस फॉर्म्स 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके आउटर मोस्ट में थे, एंड जो रिमेनिंग 4 हैं, एक यहाँ से शेयरिंग होगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। कितने बॉन्ड बन गए? 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? नाउ अगर ये फोर्स, अब इस एटम क्या क्या हुआ? इस एटम का भी देखिए, ये पूरा पैटर्न सबका सेम होगा, लाइक दिस। दिस फॉर्म्स विद अनदर नेबरिंग एटम, ये इस तरह का बनेगा, ये उसका नेबरिंग एटम में ऊपर जो एटम होगा उसके साथ शेयरिंग हो जाएगी, इसका ये होगा, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, इसका ये नीचे एटम जो होगा उसके साथ शेयरिंग होगी, ये नीचे के एटम के साथ शेयरिंग होगी, यहाँ ये शेयरिंग होगी। ओके, तो ये हर एटम का, जैसे ये एटम आपने ले लिया, इसके भी 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इन द सिलिकॉन क्रिस्टल। ओके, ये सिलिकॉन क्रिस्टल के एटम की बात हो गई। नाउ अगर हम इसका नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की हम बात करेंगे और 0 डिग्री केल्विन की बात करेंगे। एट फर्स्ट ऑफ ऑल एट 0 केल्विन ऑल बॉन्ड्स जो होंगे इसके, वो ऑल बॉन्ड्स आर देयर इन द क्रिस्टल। सभी बॉन्ड्स होंगे, कोई भी बॉन्ड पर कोई ब्रेकेज नहीं होगा 0 केल्विन पर। ओके, एंड दिस क्रिस्टल बिहेव्स लाइक्स ए इंसुलेटर। दिस क्रिस्टल विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। सिलिकॉन क्रिस्टल will not conduct current. ओके, ये कोई करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, कोई फ्री एटम्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। क्या करेगा? नहीं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, सारे बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। आइए, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अगर हम आते हैं, तो जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अगर आप देखें तो सिलिकॉन को जो एनर्जी चाहिए, जो सिलिकॉन को एनर्जी चाहिए वो अबाउट होगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम को 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, सिलिकॉन को कितना एनर्जी? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? फ्यू बॉन्ड्स ऑफ दिस क्रिस्टल विल ब्रेक। अगर ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कुछ क्रिस्टल के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं, क्या होगा स्टूडेंट्स? मान लीजिए ये क्रिस्टल का ये बॉन्ड ब्रेक होता है, कोई भी बॉन्ड अगर ब्रेक होगा
तो व्हाट विल हैपन इफ सपोज इफ दिस बॉन्ड विल ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। देखें आप यहाँ पर जो वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गया है उसका चार्ज क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। रिमेनिंग स्पेस जो डेवलप हो रहा है उसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। और इसको हम क्या कहेंगे, होल। दिस इज कॉल्ड होल। चार्ज कैसा होगा होल का, पॉजिटिव। क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन मिला जो कि नेगेटिव चार्ज है, पता है आपको, और क्या मिला, होल। क्लियर, जो कि चार्ज कैसा है जिसका, पॉजिटिव है। और बॉन्ड ब्रेक होते हैं, you will get more number of electrons, you will get more number of holes, and remember few bonds breaks, few bonds normal room temperature पर few bonds will break, कुछ bonds break होंगे, you will get electrons negative and holes positive। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स। नाउ वन मोर थिंग, Ne इज इक्वल्स टू NH। दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होंगे। क्लियर, देख रहे हैं आप यहाँ पर जो फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रॉपर्टी जो होगी इसकी, इफ सपोज अब ये बॉन्ड भी ब्रेक होता है, यू विल गेट दिस इलेक्ट्रॉन फ्री एंड दिस होल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यू विल गेट इलेक्ट्रॉन हेयर एंड पॉजिटिव चार्ज हेयर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। नाउ अब ये मूव कैसे करते हैं, ठीक है, इनका मूवमेंट कैसा होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, अब हमको यहाँ पर ये समझना है। अगर हम अभी हम इसको रब कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हम इस पूरे क्रिस्टल को मान लीजिए, इफ दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव करेंगे, टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, पॉजिटिव साइड। अब मूवमेंट क्या होगा वो ध्यान से देखिए यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करना स्टार्ट करेगा बच्चों, सबसे साइड से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो रिपेल होगा, राइट। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करना स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव साइड। अब ये इलेक्ट्रॉन गया, अब बताइए जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ, ये क्या रास्ते में है स्टूडेंट्स, इसके होल। ये इलेक्ट्रॉन इस होल को न्यूट्रलाइज कर देगा, मर्ज हो जाएगा इसके अंदर, न्यूट्रलाइज कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया, ये कंप्लीट हो गया। जैसे ही ये कंप्लीट होगा अब तुरंत बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर, तो आप यहाँ ये देख रहे हैं, क्या देखा आपने कि अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होल है वो इस तरफ आ गया, वो इसी तरफ रहा। इज इट क्लियर, ये जो पॉजिटिव चार्ज होल है वो इसी तरफ रहा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर ये तो तुरंत आगे जाएगा, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन जो सबसे नज़दीक होगा पॉजिटिव फील्ड के, वो सबसे नज़दीक से पॉजिटिव की तरफ मूव कर गया इलेक्ट्रॉन, ये सबसे पहले पहुंचेगा। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को जाने दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस पॉजिटिव चार्ज होल इज इन द पाथ, क्या हो रहा है, ये इसके अंदर मूव कर जाएगा, तो ये बॉन्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, इस इलेक्ट्रॉन के मूव करने से यहाँ पर आएगा, ये बॉन्ड पूरा हो जाएगा,
ये मर्ज यहाँ हो रहा है, ये मर्ज यहाँ हो रहा है। ओके, तो ये बॉन्ड पूरा हो गया, ये बॉन्ड पूरा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में मर्ज हो गया, ये होल यहाँ डेवलप रहा। तो आप यहाँ देखें, इलेक्ट्रॉन यहाँ इस साइड शिफ्ट हो गया और होल टूवर्ड्स नेगेटिव साइड शिफ्ट हो गया। अब आप देखें, होल क्या एक्चुअली मूव कर रहा है? नहीं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? यस। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होल का पोजीशन चेंज हो रहा है, होल का पोजीशन चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, दिस इज़ वन स्टूडेंट, दिस इज़ अनदर, दिस इज़ अनदर, दिस इज़ वैकेंट स्पेस, दिस इज़ अनदर। अब ये वैकेंट स्पेस है, ये बच्चा अगर उठ कर के यहाँ आता है, या इनमें से कोई भी बच्चा यहाँ से यहाँ आता है, मान लीजिए ये बच्चा उठ कर के यहाँ से यहाँ आ गया, अब वैकेंट स्पेस कहाँ क्रिएट हो गया है? ये बच्चा उठ कर के यहाँ आ गया, अब वैकेंट स्पेस कहाँ क्रिएट हो गया? ये हो गया, बच्चा यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये जो वैकेंट स्पेस है, ये किसके मूवमेंट से हो रहा है? स्टूडेंट के मूवमेंट से। तो स्टूडेंट क्या हो गए? मोबाइल। वैकेंट स्पेस क्या हो गया? इमोबाइल। वो शिफ्ट हो रहा है बच्चों के मूवमेंट की वजह से। ये एक वैकेंट स्पेस है, ये इलेक्ट्रॉन एक स्टूडेंट्स की तरह ले लीजिए, तो ये मोमेंट होगा। यहाँ से आप क्या देखें? इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल चार्ज कैरियर्स, जो कि मूव कर सकते हैं। ओके, एंड होल्स आर इमोबाइल चार्ज कैरियर्स विच कैन नॉट मूव, द पोजीशन चेंजेस ओनली ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल चार्ज कैरियर्स, and holes are immobile charge carriers. They moves only due to the movement of electrons. Is it clear? Immobile का मतलब, तो ये दो चीज़ें बहुत ध्यान रखिए, कैसे मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ देयर इज सर्टेन ड्रॉबैक ऑफ दिस टाइप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कुछ ड्रॉबैक है। क्या है ड्रॉबैक बच्चों? सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर कंडीशन में अबाउट 10⁻16 पर क्यूबिक मीटर चार्ज कैरियर्स होते हैं। ओनली अबाउट 10⁻16 चार्ज कैरियर्स होते हैं, विच इज़ वेरी वेरी लेस। नंबर 2, दिस इज़ द वन ड्रॉबैक। नंबर 2 ड्रॉबैक, इसका जो कंडक्टिविटी है वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड हो रही है? बॉन्ड्स के ब्रेक होने पर। बॉन्ड्स ब्रेक क्यों होते हैं? टेम्परेचर के राइज होने पर। यानी टेम्परेचर और उसकी कंडक्टिविटी मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डेवलप्स होंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो पूरी तरह से जो इसकी कंडक्टिविटी है, दिस depends upon the temperature only. This is one main drawback. That's why we prefer another type of semiconductor that is called the extrinsic semiconductor. Now first of all write it down. अभी आपने स्टूडेंट्स पढ़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर देयर. Okay, both the number of electrons and holes are equal in number. Now we will study what is the current in the intrinsic semiconductor. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम स्टूडेंट्स कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लें, प्योर क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन ले लें, एंड इफ वी विल अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस,
अक्रॉस इट, कुछ हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। नाउ ये अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, कौन से चार्ज कैरियर्स फॉर्म होंगे स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ऑल आर इक्वल इन नंबर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। पता है आपको, होल्स आर इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल चार्ज कैरियर्स। तो ये पॉजिटिव एंड होगा, ये नेगेटिव एंड होगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनका मूवमेंट इधर होगा और होल्स का मूवमेंट इधर होगा। ये इमोबाइल हैं, लेकिन ये मूव कैसे करेंगे ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। एक ऑक्यूपाई करता जाएगा, शिफ्ट होता रहेगा होल, ये ऑलरेडी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो जो करंट इस इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, दैट इज कॉल्ड द IE, current due to the electron. What is it? It is current due to electrons. IH, current due to holes. आप देखिए टोटल करंट क्या मिल रही है यहाँ पर, नेट करंट इज IE प्लस IH। देखिए दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं, एक ही तरह का नहीं है, दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं। इसमें कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल करंट कहाँ जाएगी? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट ऐसे जाएगी। होल की वजह से ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर जो करंट है, जो कन्वेंशनल करंट है, वो कैसी जा रही है? दोनों चार्ज कैरियर की वजह से। कन्वेंशनल करंट इसकी वजह से भी यही जाएगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स की वजह से भी यहाँ जा रही है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ही, पॉजिटिव चार्ज है ही ऑलरेडी। तो दोनों तरह के चार्ज कैरियर की वजह से आपको करंट मिलेगी। I is equals to IE plus IH, रिमेंबर दिस। नाउ आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, I कैन बी रिटन एज व्हाट? I is equals to NEAVD, याद करिए। दिस कैन बी रिटन एज NE मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज, NEAVE। VE means velocity of electron, NE means number of electrons. Basically it is N, but हमने इसको अगर IE लिखा स्टूडेंट्स, तो IE means number of electrons, velocity of electrons। अगर मैं आपसे कहूँ IH क्या होगा? It is NH, number of holes, E charge of hole जो सेम होगा, बस पोलैरिटी उसकी डिफरेंट होगी, A इंटू VH। दोनों की मोबिलिटी अलग अलग होगी, स्पीड अलग अलग होगी। इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल चार्ज कैरियर्स, होल्स आर इमोबाइल, स्पीड दोनों की अलग अलग होगी। तो नेट करंट क्या होगा स्टूडेंट्स? नेट करंट विल बी I इज इक्वल्स टू IE प्लस IH। ओके, दोनों को ऐड कर दीजिए, NE इंटू EAVE प्लस NH EAVH। इज इट राइट? दोनों को हमने ऐड कर दिया, EA कॉमन, NEVE प्लस NHVH। दिस इज I upon A, it is called current density J. Current per unit area is called current density. This will be A, नीचे ले आए आप, E NEVE plus NHVH। ओके, क्लियर बात? नाउ J, this is let equation number 1। कॉमन, हमने बस कॉमन चीज़ें ली हैं, लेकिन अब आप ध्यान रखिए, J इज I अपॉन A, करंट पर यूनिट एरिया। दिस इज ऑल्सो represented as electric field per unit resistivity, E upon rho.
ई अपॉन रो। क्यों ये ऐसा क्यों लिखा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड पर रेसिस्टिविटी, ये क्यों लिखा? अभी आप देखिए यहाँ ई का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी ई इज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, इट इज कैपिटल V, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, V अपॉन L। रेसिस्टिविटी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है 10th क्लास में, चैप्टर 3 में भी पढ़ा है आपने, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। तो रो क्या हो जाएगा? रेसिस्टिविटी क्या होगी? आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। ये एल कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा? V अपॉन आर ए, V अपॉन आर, पोटेंशियल अपॉन रेसिस्टेंस क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? करंट। ये करंट कहलाएगा, ये करंट होगा पूरा, I अपॉन ए ऑलरेडी लिखा हुआ है नीचे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड द करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो जो ये करंट डेंसिटी निकली, जे निकली, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई अपॉन रो। क्लियर? यही तो जे है, सेम है आई अपॉन ए। दिस कैन बी रिटन एज ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। क्लियर? 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, ई को नीचे लेके आइए, दिस इज ई एन ई वी ई अपॉन ई प्लस एन एच वी एच अपॉन ई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने से हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V दिया, L इज द लेंथ ऑफ दिस सेमीकंडक्टर। क्या डेवलप होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। V अप्लाई करने से अक्रॉस द लेंथ क्या डेवलप हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो चार्ज कैरियर्स हैं ये मूव कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आएगी। ये प्रोसेस समझ गए? फिर से देखिए एक बार, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया उससे क्या डेवलप होगा? जो पोटेंशियल अप्लाई किया, V इज द E इंटू एल। जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, लेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर इज L, E डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स डेवलप होगा, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। फोर्स से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, और वो चार्ज कैरियर मूव करेंगे विथ डेफिनेट वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? VE। वेलोसिटी ऑफ होल क्या है? VH। वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। This is called mobility of velocity per unit applied field, mobility of electrons, mobility of holes. Clear? And 1 upon resistivity, conductivity. क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? रेसिस्टिविटी है, ये रेसिप्रोकल है रेसिस्टिविटी का, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? दिस becomes sigma conductivity. Reciprocal of resistivity is called conductivity. ये conductivity होगी। Okay, this is equals to how much? E Ne into mu E। म्यू ई, इसकी जगह हमने म्यू ई लिया। म्यू ई इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस NH म्यू एच, जहाँ पर म्यू ई क्या है स्टूडेंट्स? म्यू ई इज इक्वल्स टू VE अपॉन E। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी ऑफ होल्स
VH upon E. Velocity developed in the holes per unit applied electric field. This is called mobility. ओके, तो ये याद रखिएगा, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर in terms of mobility. This is the very important expression, conductivity of the semiconductor. This is the total current density J, current density of the semiconductor, current per unit area. तो ये दोनों expressions बहुत important है. Now write down. One more thing you can add, students, here. In intrinsic semiconductor, electron and holes are equal in number. इलेक्ट्रॉन और होल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे. तो इस एक्सप्रेशन को हम ये भी लिख सकते हैं, E n बाहर ले लीजिए, Ni ले लीजिए, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स दोनों कैसे होंगे? एज Ni इज इक्वल्स टू Ne इज इक्वल्स टू NH. तो ये हम Ni बाहर ले सकते हैं, क्या मिलेगा? म्यू ई प्लस म्यू एच. दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन जबकि दोनों चार्ज कैरियर्स कैसे होते हैं? इक्वल इन नंबर. नाउ यू कैन राइट. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो अभी हमने देखा इंट्रिंसिक की कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसलिए हम उसको अब यूज़ नहीं कर पाते हैं. नाउ व्हेन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस व्हेन डिजायर्ड इम्प्योरिटीज़ आर एडेड, जब उसमें डिजायर्ड इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं देन द सेमीकंडक्टर सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. यहाँ आपके सामने सिलिकॉन क्रिस्टल है. ईच एटम हैज़ 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लाइक दिस. ओके, सभी में 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे. दिखाई दे रहा है आपको? ये 4 सिंगल, ये नीचे के साथ बनाएगा, ये नीचे, ये ऊपर के साथ बनाएंगे. तो ये सभी पूरे क्रिस्टल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब इम्प्योरिटीज़ कैसी होनी चाहिए? बच्चों ध्यान रखना, जो इम्प्योरिटीज़ हम ऐड करते हैं इस क्रिस्टल में, डिजायर्ड इम्प्योरिटी नंबर 1, जो उसका साइज़ है वो इस एटम के साइज़ के कंपेरेबल हो. क्या है? मेथड ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज़, मेथड ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज़. ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने का क्या तरीका है? हम सबसे पहला साइज नंबर 1, कंपेरेबल साइज. कंपेरेबल साइज, इम्प्योरिटी का साइज इस सिलिकॉन के एटम के साइज के लगभग सेम हो. ठीक है. दूसरा पॉइंट, जो इम्प्योरिटी आप ऐड करें उससे वो क्रिस्टल का, इस बाकी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए. रिमेंबर, दिस इज ऑल्सो वन मेन थिंग. द क्रिस्टल स्ट्रक्चर शुड नॉट डिस्ट्रॉय, शुड नॉट डिस्ट्रॉय. ओके, उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा नहीं होना चाहिए? वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए. दिस इज ऑल्सो द वन मेन थिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट इज द पोजीशन. पोजीशन मीन्स जिस एटम, जो इम्प्योरिटी आप ऐड कर रहे हो वो इम्प्योरिटी उसी पोजीशन पे आनी चाहिए जिस एटम की जगह आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं. जैसे हम अगर इस
मैं इस जगह हम एटम को इम्प्योरिटी ऐड करना चाहें तो ऐसा नहीं है बच्चों कि हमने कहीं भी इम्प्योरिटी ऐड कर दी, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, नहीं। आप क्या करेंगे, उसी पोजीशन पर आप इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जहाँ पेरेंट एटम है। पेरेंट एटम मीन्स अगर आप इस जगह इम्प्योरिटी ऐड करना चाहते हैं तो इसको पहले आपको हटाना पड़ेगा, इसको पहले आपको हटाना पड़ेगा और इसकी जगह इम्प्योरिटी एटम X आपको ऐड करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग, नॉट एडिंग। ऐड नहीं कर रहे हैं हम बच्चों, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं। डोपिंग मीन्स वी रिप्लेस्ड द पेरेंट एटम and in place of parent atom we introduce another impurity atom. So this process is called the doping, by doping process. Okay, ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है, डोपिंग। दिस इज कॉल्ड द डोपिंग। इज इट क्लियर? तो जो भी इम्प्योरिटी आप ऐड करेंगे वो किस जगह होगी, पेरेंट एटम की पोजीशन पर। और ये करते कैसे हैं, हमने क्रिस्टल को पूरी तरह से मेल्ट कर लिया, उसमें इम्प्योरिटी एटम डाल दिया, एटम जो है ऑटोमेटिकली अपना स्ट्रक्चर बना लेगा। तो बाय मेल्टिंग, एक बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, सिर्फ मेल्ट करके हमने उस इम्प्योरिटी को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया एंड द स्ट्रक्चर जब बनेगा, जब उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। नाउ मेन थिंग इज दैट हाउ एंड व्हाट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी शुड बी एडेड। स्टूडेंट्स रिमेंबर, only two types of impurities will be added. Impurities will be added. केवल दो तरह की impurities आप ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 पेंटावेलेंट impurity, पेंटावेलेंट impurity, and number 2 trivalent impurity। ठीक है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एंड पेंटावेलेंट, ये केवल दो ही तरह का, जो कि चूंकि ये ऑलरेडी टेट्रावेलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट में, तो जो आप इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे स्टूडेंट्स वो या तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ होंगी या फिर क्या होंगी, ट्राईवेलेंट। सो रिमेंबर, अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, if pentavalent impurities are added in it, pentavalent means it has 5 electrons in the outermost orbit. If pentavalent impurities like phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, all these are the pentavalent impurities. So if pentavalent impurities हम ऐड करते हैं तो जो हमें क्रिस्टल मिलेगा, जो हमें सेमीकंडक्टर मिलेगा, that type of semiconductor will be n-type extrinsic semiconductor, ठीक है। क्या मिलेगा, n टाइप, नेगेटिव टाइप, वो अभी हम देखेंगे डिटेल में। नाउ ट्राईवेलेंट, अगर आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं लाइक गैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम, ये अगर आप ऐड करते हैं तो जिसका कि 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ऐसे इम्प्योरिटीज़ अगर आप ऐड करते हैं देन यू विल गेट p टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, कौन सा मिलेगा, p टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये दो तरह के सेमीकंडक्टर हमें मिलते हैं, किस बेसिस पर, हम जो इम्प्योरिटीज़ कौन सी ऐड कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स अगर इम्प्योरिटीज़, जैसा अभी मैंने आपसे कहा, पेंटावेलेंट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे के सारे जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं इन सभी के 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में हैं। क्लियर? तो हमको जो इम्प्योरिटी ऐड करनी है कौन से मेथड से ऐड करनी है? बाय यूजिंग डोपिंग मेथड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर दिस इज सिलिकॉन क्रिस्टल एंड इन दिस सिलिकॉन क्रिस्टल let us consider this is phosphorus। हमने अभी जैसा आपसे कहा, आपने उस एटम को रिप्लेस किया और उसकी जगह क्या आ गया? फास्फोरस आ गया। फास्फोरस के 15 एटॉमिक नंबर, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है वो बनाएं। 5 ये आपने बना दिया। ये सबका वही सेम स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स। ये बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इस समय आप देख रहे हैं फास्फोरस के 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर। दिस इज एक्स्ट्रा, दिस बिहेव्स लाइक एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्सेस, दिस इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सेस, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। नहीं देखें आप, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गए। इसी तरह से यहाँ भी बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा, ये सभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सेस। क्लियर? अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें, 0 डिग्री केल्विन की बात करें, 0 डिग्री केल्विन पर भी ये सभी बॉन्ड्स तो कंप्लीट रहेंगे एट 0 डिग्री केल्विन, बट दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन हेल्प्स इन कंडक्टिविटी। क्लियर? तो जो वहाँ पर आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखा, जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तो कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं था, सारे बॉन्ड्स कंप्लीट थे। वो क्या उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स थे? नो। तो वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करता। यहाँ पर 0 केल्विन पर देखें, क्या फ्री चार्ज कैरियर्स इस समय हैं? सारे बॉन्ड्स पैक्ड हैं, कंप्लीट हैं, ये फ्री चार्ज कैरियर मौजूद है। दिस हेल्प्स इन कंडक्टिविटी। दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल नाउ called n type extrinsic semiconductor। n type means negative type, n type means negative type। ओके, नाउ अब आगे देखें। रूम टेम्परेचर पर अगर बॉन्ड ब्रेक होता है, मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, व्हाट यू विल गेट? 1 इलेक्ट्रॉन हेयर एंड होल हेयर। क्लियर? अब इस समय आपको कितने होल दिखाई दे रहे हैं? होल्स आपको एक दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। कौन से? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सिस में ही रहेंगे। एक्सिस, उनका नंबर क्या होगा होल्स के कंपैरिजन में? होल्स के कंपैरिजन में हमेशा एक्सिस में रहेगा, हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जितने आप इम्प्योरिटी एटम मिलाओगे, ये इम्प्योरिटी एटम का जो मिलाने का रेशियो है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, नहीं, अबाउट 1%। 1% मीन्स 1 एटम ऑफ द इम्प्योरिटी टू द 100 एटम ऑफ द पेरेंट क्रिस्टल, टू द पेरेंट एटम। ठीक है, एक एटम इम्प्योरिटी का होना चाहिए टू द 100 पेरेंट एटम। दिस इज 1% इम्प्योरिटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ होल्स बाय डोपिंग मेथड। नंबर 1 बाय डोपिंग मेथड, ये एडिशन होगा। स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि कैसे
एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। एन टाइप मीन्स नेगेटिव टाइप, वो आपने डिटेल में देखा। वन इलेक्ट्रॉन विल बी इन एक्सेस, दिस इज द वन इलेक्ट्रॉन विच इज इन एक्सेस। ओके, बॉन्ड के फर्दर ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डेवलप होंगे। होल्स विल बी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अगर एक बॉन्ड ब्रेक होता है स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, होल मिलेगा। होल इज एक्चुअली द वैकेंट स्पेस, जो भी हमने आपको बताया, दिस इज द होल। इफ दिस बॉन्ड्स ब्रेक then this becomes the hole which is positively charged and electron becomes free। तो इस समय आप देखें, ये इलेक्ट्रॉन तो इसका फास्फोरस का एक्सेस में है क्योंकि हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग की है। ओके, तो इस समय इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। होल्स कितने हैं? 1, ओनली 1। कौन से चार्ज कैरियर मेजॉरिटी में है? इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी में है। तो पहला तो अभी हमने डिस्कस किया, बाय डोपिंग मेथड वी विल ऐड 1 इम्प्योरिटी एटम ऑफ पेंटावैलेंट टाइप। दूसरा, इन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज लाइक फास्फोरस डोपिंग गिव्स एन टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्स विद जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एंड 5th becomes free at room temperature। these 4 electrons forms 4 single covalent bond और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। एट रूम टेम्परेचर इफ मोर बॉन्ड्स ब्रेक गिव्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अभी समय एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, अगर ये बॉन्ड भी ब्रेक होता है स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा और पॉजिटिवली चार्ज्ड होल मिलेगा, वैकेंट स्पेस। तो इससे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते जा रहे हैं और ब्रेक कंटिन्यूस अगर होते जाएंगे तो क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की ही होगी। नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन, अभी आपने यहाँ देखा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। Ne are greater than the NH। Ne means number of electrons, NH means number of holes। Ne will always greater than the number of holes। The 5th free electron occupy donor level just below the conduction band। अब इसका अगर हम बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम समझें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंड डायग्राम आपके यहाँ सामने है। वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड, दिस इज फॉरवर्ड गैप एनर्जी Eg, क्लियर। नाउ दिस इज द डोनर लेवल। डोनर लेवल एट प्रेजेंट व्हाट इज द डोनर एटम? डोनर एटम इज फास्फोरस, जिसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और ये बहुत कम एनर्जी मिलने पर फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ? कम एनर्जी मिलने पर ये फ्री की तरह काम करेगा। मीनिंग क्या हुआ? फ्री कम एनर्जी मिलने पर ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहाँ पहुँच जाएगा? कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई और बहुत कम एनर्जी मिलने पर ये कहाँ पहुँच जाएगा? कहाँ पहुँच जाएगा? कंडक्शन बैंड में। ध्यान रखिए, दिस इज द डोनर लेवल, जो कि कहाँ होगा? टूवर्ड्स द कंडक्शन, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम एनर्जी मिलने पर वो कंडक्शन बैंड में तुरंत पहुँच जाएगा। वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डोनर लेवल किसकी तरफ होगा? टूवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। और जर्मेनियम के लिए ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। मीन्स ये जो गैप है कंडक्शन बैंड और डोनर लेवल के बीच में 0.01 होगा अगर ये जर्मेनियम का बना होगा, और सिलिकॉन का बना अगर होगा तो वो 0.05 होगा। ये इतनी एनर्जी इजीली रूम टेम्परेचर पर मिल जाती है, इजीली मिल जाएगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर लेवल, डोनर के पास है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इजीली कहाँ पहुँच जाएगा? कंडक्शन बैंड में, बहुत इवन एट द रूम टेम्परेचर। क्योंकि इस समय ये जो गैप हो गया है कितना है? 0.01, बहुत कम है बच्चों। इजीली रूम टेम्परेचर पर ये गैप मिल जाएगा।
इतनी एनर्जी मिल जाएगी, और इतनी एनर्जी मिलने के बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा तुरंत, इजीली कंडक्शन बैंड में, और क्या करेगा, कंडक्टिविटी। इसलिए ये जो डोनर लेवल है ये टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड होता है। इज इट क्लियर? राइट, सो इट इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम and 0.05 electron volt for silicon. This is the energy band diagram for the n-type extrinsic semiconductor. अगर एग्जामिनेशन में आता है n-type extrinsic semiconductor का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ n-type, तो n-type सेमीकंडक्टर का तो ठीक है, ये सेमीकंडक्टर का हो गया, एनर्जी गैप जो है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा ये। लेकिन एन टाइप का बनाने के लिए आपको डोनर लेवल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट। ये सब पेंटावेलेंट है, ये सब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे बच्चों। जब डोनेट करेंगे तो डोनर लेवल होगा, और वो डोनर लेवल कहाँ होगा, टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, क्योंकि वो बहुत कम एनर्जी लेवल पर, बहुत कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के कहाँ पहुँच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो डोनर लेवल हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कहाँ होता है, टुवर्ड्स द कंडक्शन साइड। दिस इज अबाउट द एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप मीन्स पॉजिटिव टाइप, जो कि किससे बनता है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को अगर हमने डोपिंग किया जर्मेनियम या सिलिकॉन में, तब जो सेमीकंडक्टर मिलेगा दैट इज कॉल्ड द पी टाइप। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन। आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज पी टाइप, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? जैसा अभी मैंने आपसे कहा, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे। इफ़ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज लाइक इंडियम, एल्युमिनियम इज डोप्ड गिव्स पी टाइप। ओके, तो कैसे डोपिंग हमने यहाँ पर की है, दिस इज द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, और जर्मेनियम भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एल्युमिनियम एटम की डोपिंग की है, जो कि ट्राईवेलेंट है। 13, 2, 8, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में। इज इट क्लियर? नाउ अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब दिस एल्युमिनियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन। इस सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए स्टूडेंट्स, इस सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ये भी 4 कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। दिस फॉर्म्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दिस ऑल्सो फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दिस ऑल्सो फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? अब आप बताइए, यहाँ पर एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इस समय इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी एल्युमिनियम की, सबसे ज़्यादा। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड मान लीजिए ब्रेक होता है, कोई भी नेबरिंग बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, अगर ये नेबरिंग बॉन्ड ब्रेक होता है स्टूडेंट्स, इफ दिस नेबरिंग बॉन्ड्स ब्रेक्स, then what happens? If this neighboring bonds break, ये neighboring bond break हुआ, neighboring bond break हुआ, इसका मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और एक ये होल डेवलप हो गया। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन तुरंत इस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दिस occupies this space and forms a complete single covalent bond। अब इस समय एल्युमिनियम के पूरे ऑक्टेट फॉर्मेशन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाउ एट प्रेजेंट बताइए कौन सा चार्ज कैरियर मौजूद है इस समय, होल। देखिए, और इसके बाद अगर कोई ऑड बॉन्ड ब्रेक होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यू विल गेट होल एंड इलेक्ट्रॉन।
लेकिन इसके बाद आप देखें, इसके बाद भी कितने होल्स हैं? 2। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। कौन सा चार्ज मेजॉरिटी में है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स आर इन मेजॉरिटी। तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटी एटम आपने ऐड किया, नंबर 2 इंपॉर्टेंट चीज़, जो इम्प्योरिटी एटम ऐड किया वो इम्प्योरिटी डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है? वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले। तो एक्सेप्टर एटम, दिस इज कॉल्ड इन पी टाइप। जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो जो एटम होगा, ट्राइवेलेंट एटम जो होगा वो एक्सेप्टर एटम कहलाएगा। और वो क्या डेवलप कर रहा है? होल। एक्सेप्टर ये क्या चीज़ डेवलप कर रहा है? होल डेवलप। पहले यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये क्या पैदा कर रहा है? होल्स सबसे पहले। तो होल्स कहाँ मौजूद होंगे स्टूडेंट्स? वैलेंसी बैंड की तरफ या कंडक्शन बैंड की तरफ? कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, वैलेंसी बैंड में की तरफ ही हमेशा होल्स डेवलप होंगे। तो जो एक्सेप्टर लेवल होगा स्टूडेंट्स, वो कहाँ होगा? टूवर्ड्स द वैलेंसी बैंड साइड, टूवर्ड्स वैलेंसी। यहाँ इसके पहले जब आपने एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा, डोनर लेवल पढ़ा, डोनर लेवल डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? कंडक्शन में, तो वो ऊपर था। यहाँ पर एक्सेप्टर लेवल होल डेवलप करता है, होल कहाँ रहेंगे? टूवर्ड्स द वैलेंसी बैंड साइड। तो ये याद रखने के लिए है आपको, जब हम उसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे तब। तो दिस इज द functioning of the p-type extrinsic semiconductor. What type of charge carriers are in majority? Holes. Minority charge carrier? Electron. क्या p-type extrinsic semiconductor के लिए कौन सा लेवल इंडिकेशन होगा? डोनर या एक्सेप्टर? ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। कौन सा लेवल होगा? एक्सेप्टर लेवल होगा। Okay, so we will now write down the different points and we will discuss further. Now we will see the detail of p-type extrinsic semiconductor. The first thing is that if trivalent atom is doped, the 3 electron forms 3 single covalent bond with 1 deficit electron called hole. जो अभी हमने देखा, एक डेफिसिट इलेक्ट्रॉन था, वो क्या कहलाता है? होल। और वो होल कैसे पूरा होगा? कोई आसपास का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, उससे इलेक्ट्रॉन और होल डेवलप होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्यूपाई करेगा, तो होल शिफ्ट हो गया एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, लेकिन होल एक्सिस में है। एट रूम टेम्परेचर मोर बॉन्ड्स विल ब्रेक गिव्स इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ये अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलेंगे। तो इस तरह से कुल मिला करके आपको यहाँ पर इस समय कितने इलेक्ट्रॉन मिला? 1। होल्स कितने मिले? 2। कौन सा चार्ज कैरियर मेजॉरिटी में है? होल। होल आर इन मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी। इम्प्योरिटी एटम इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। ओके, एनर्जी बैंड डायग्राम आप देखें, दिस इज वैलेंसी बैंड, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट। ओके, यहाँ पर जो होल होगा वो कहाँ डेवलप होगा स्टूडेंट्स? वैलेंसी बैंड में। एक्सेप्टर लेवल, जो एक्सेप्टर एटम है क्या डेवलप कर रहा है? होल। ये लेवल हो गया टूवर्ड्स द वैलेंसी बैंड। एक्सेप्टर लेवल और वैलेंसी बैंड में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होगा। क्लियर? फॉर द जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होगा। तो इतना इजीली जो लेवल है उससे इजीली हमको इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर मिल जाते हैं और वो एनर्जी मिल जाती है और वो इजीली कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे स्टूडेंट्स, मोर एंड मोर होल्स विल डेवलप इन द वैलेंसी बैंड एंड मोर इलेक्ट्रॉन विल कम इन द कंडक्शन बैंड। तो बट रिमेंबर, होल्स का नंबर हमेशा ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा कम रहेगा। किसमें? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सेप्टर लेवल टूवर्ड्स द वैलेंसी बैंड। दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ
p-type extrinsic semiconductor. Okay, now write down. तो अभी आपने देखा स्टूडेंट्स एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये जो दोनों तरह के सेमीकंडक्टर हमने अभी पढ़ लिए, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो ये सेमीकंडक्टर हमने पढ़े, इनका यूज़ क्या है बच्चों, स्टूडेंट्स? इसका यूज़ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ है। सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इन्हीं सेमीकंडक्टर्स को। सबसे पहला यूज़, सबसे बेसिक यूज़ इस एन या पी टाइप्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हम पढ़ेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। डायोड मीन्स डाई, टू इलेक्ट्रोड, जिसमें दो पोलैरिटी हैं। तो जो नेचर है सेमीकंडक्टर का वो दो हमने पढ़ा, नेगेटिव टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनकी दोनों का नेचर अलग अलग है। तो जब हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं, हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो डायोड मिलेगा, सेमीकंडक्टर डायोड। इसका वर्किंग कैसा होगा, कैसे वर्क करेगा, क्या फंक्शन होगा, कैसे यूज़ होगा, ये अब हम इसके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन।